हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेशमी एजुकेशनल सोसाइटी। तो ये क्लास 10th का फास्ट रिवीजन है। हम लोग ट्रायंगल चैप्टर लेकर आए हैं इसमें। तो ये सबको पता होगा कि ट्रायंगल चैप्टर में कुछ खास तो थ्योरी है नहीं। बेसिक्स जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड है, और इसमें क्वेश्चन भी ज़्यादातर वही हैं जो कि हमें सिमिलरिटी प्रूफ करना है। और बात करें क्वेश्चन के बारे में तो कुछ प्रूफ सिमिलरिटी प्रूफ वाले हैं, कुछ वैसे थ्योरी है या थ्योरम है जिनको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये थ्योरम है तो भाई इसको प्रूफ करो। उस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं इसमें। तो जो भी थ्योरी है पहले थोड़ा मोड़ा थ्योरी इसमें देख लेते हैं कि ट्रायंगल में थ्योरी क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले चीज़ तो यही समझेंगे कि हमारा जो चैप्टर का नाम ट्रायंगल है कि इस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है ना। तो ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसके पास क्या हो, थ्री साइड्स हो। थ्री साइडेड पॉलीगॉन को ही क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं, है ना। तो ट्रायंगल भी ये पता होगा सभी लोगों को कि 3 टाइप्स के होते हैं। सबको पता होगा कि ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं जी, 3 टाइप्स के होते हैं ट्रायंगल, ठीक है। तो हमारा फर्ज बनता है एक बार उसको डिस्कस कर लेना, क्योंकि ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें इसमें इस ट्रायंगल चैप्टर में है जो हमें थोड़ा सा, है ना, ऊपर ऊपर देखते हुए क्या करना है, निकलना है, ठीक। तो हम एक बार क्या करते हैं, उन सभी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास 3 तरीके के ट्रायंगल है। कौन कौन? 4 तरीके के मेरे ख्याल से है। देखो अभी देख लेते हैं। पहला तो हम जिसको बड़ा ही प्यारा नाम से जानते हैं, इक्विलैटरल, ठीक है। दूसरा कौन है, स्केलेन ट्रायंगल। इसको तीसरा रखते हैं स्केलेन को, ठीक है। दूसरे में रखते हैं आइसोसेलेस को, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और एक चौथा जो आता है काफी प्यारा है वो भी, उसका नाम क्या है, राइट एंगल। तो इसको कर देते हैं इसके पास। स्केलेन ट्रायंगल और एक जो आता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमारे पास ये 4 तरीके के ट्रायंगल हैं जो कि हम सभी को पता है इनके बारे में। तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, जिनके सारे साइड क्या हो, इक्वल हो। ऑल साइड क्या हो, ऑल साइड आर इक्वल, सारे साइड क्या हो, इक्वल हो। इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें एनी 2 साइड्स आर इक्वल, क्या हो इसमें, एनी 2 साइड्स आर इक्वल, एनी 2 साइड्स आर इक्वल। स्केलन में क्या होता है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। मतलब कि सबका साइड का जो लेंथ होता है, ये किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, लेंथ के रिस्पेक्ट में, है ना। जो बात कर रहे हैं इसमें यानी कि जिसके सारे साइड के लेंथ इक्वल है वह इक्विलैटरल है। जिस ट्रायंगल के कोई 2 लेंथ, है ना, इक्वल हो उसको आइसोसेलेस बोलेंगे। जिसके साइड का लेंथ, किसी भी साइड का लेंथ इक्वल नहीं हो, उसको ये स्केलन बोलते हैं। और राइट एंगल पता है ये थोड़ा यूनिक होता है, लेकिन कुछ इस तरीके का होता है कि इसमें क्या बने, 90 डिग्री बने। क्या बने, इसको एंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे। यदि एंगल के अकॉर्डिंग नहीं देखें तो साइड के ऊपर आते हैं। इसको हम डिलीट करते हैं थोड़ा सा। तो साइड के हिसाब से आएंगे तो इसको बोलते हैं कि जो h² इक्वल टू p² प्लस b² का रूल फॉलो करे, इसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। जो ये फॉलो किया यानी कि h इक्वल टू √p² प्लस b², उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन यदि एंगल के हिसाब से आए तो इसमें सारे एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री। ऑल एंगल आर कितना, 60 डिग्री। सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। इसमें 2 एंगल इक्वल होते हैं, है ना, इसको समझो। तो जैसे कि मान के चलो कि ये दोनों साइड क्या है, आपस में इक्वल है, तो इनके अपोजिट वाले साइड
ये x डिग्री है ना, तो ये भी x डिग्री होगा। बाकी इसका आप पता नहीं, तो 180 माइनस 2x करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2x। पता है जो साइड इक्वल है उसका अपोजिट वाला एंगल भी क्या हो जाता है, इक्वल। इसमें सारे एंगल इक्वल होते हैं और सारे एंगल इक्वल होंगे, इसका मतलब 60 डिग्री होंगे। ठीक, स्केलेन में कोई गारंटी नहीं है, तीनों अलग अलग है ना, कुछ भी हो सकता है। यानी एक एक्स है ये वाला, तो ये वाई है, तो ये जेड हो सकता है। ठीक है, राइट एंगल क्या होता है भाई, तो राइट एंगल में ये तो सबको पता है कि एक जो होता है वो 90 डिग्री होता है। क्या होता है भाई, 90 डिग्री, तो उसको राइट एंगल बोल देते हैं। और बाकी ये कुछ भी हो सकता है ना। तो बेसिक ओवर ऊपर ऊपर यदि समझने की कोशिश करें तो ट्रायंगल यही है। अब जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, समझना है सिमिलरिटी के बारे में, उसके ऊपर आते हैं, है ना। तो इस चैप्टर में हमें क्या देखना है, सिमिलर के बारे में समझना है। तो पहले समझते हैं कि भाई सिमिलर फिगर होता क्या है, कि सिमिलर फिगर क्या होता है ना। क्योंकि सिमिलरिटी के बारे में ही इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, सिमिलरिटी के अलावा इधर उधर नहीं भटकना है हमें। तो पहले भाई सिमिलर फिगर क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। तो सिमिलर फिगर कहने का मतलब ना कि एक जैसा लगे। जैसे कि मान के चलो कि एक कोई कॉइन है ना, इसके ऊपर एक दूसरा कॉइन हम रख दिए। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे एग्जांपल में ऐसे नहीं। ठीक है, जैसे कि इसको समझना, ये कोई कॉइन है, ठीक है, है ना, ये कोई कॉइन है। ठीक, और कलर क्यों नहीं हो रहा भाई, ये कलर इसका। तो देखो मान के चलिए दो सिमिलर कॉइन, मान के चलो कि दोनों क्या है, कॉइन है। दोनों कॉइन मान के चलो, है ना, दोनों क्या है, कॉइन है, या फिर व्हील मान लो, कुछ भी मान लो। तो सिमिलर फिगर ये कहता है कि यदि हम इस पूरे फिगर को, ठीक है ना, उठा करके इस पर रख दें, क्या करें, उठा कर इस पे रख दें और ऊपर से देखें। कहां से देखेंगे भाई, ऊपर से देखें हम। ठीक है ना, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। ठीक है, और तुम ऊपर से जब तुम देख रहे हो तो क्या तुम्हें रेड वाला दिख रहा है, नहीं। इट मीन्स, और देखो ये तो हो गया बात दूसरा। अब दूसरा बात समझो। ओ यार, गड़बड़ हो गया ये तो। चलो कोई बात नहीं। तो मतलब समझ में आ गया सिमिलर फिगर क्या बोलते हैं, कि यदि एक के ऊपर एक रख दे, यदि हम ग्रीन के ऊपर रेड वाला भी रख देते हैं ना, तो फिर भी हमें ग्रीन वाला नहीं दिखता, सिर्फ रेड वाला दिखता है। तो यदि इस तरीके का फिनोमेना हो रहा है, इसका मतलब कि दोनों सिमिलर हैं। या फिर हम ट्रायंगल की ही बात कर ले, जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल होता है ये, और एक ट्रायंगल होता है ये, है ना। दोनों का साइड लेंथ एंगल वगैरह सारा सेम है, और एक के ऊपर एक को रख रहे हैं। ठीक है, यदि एक के ऊपर एक को रखते हैं तो हमें नहीं दिख रहा है नीचे वाला, मतलब ऐसा लग रहा है कि इसको इस पे रखे या फिर इसको हम इस पे रखे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है देखने में। तो इस मीन्स कि ये दोनों फिगर आपस में क्या हो गए हैं, दोनों फिगर आपस में सिमिलर है। तो सिमिलर का मतलब यही होता है ना, कि एक एक जैसा, सेम। ठीक, अच्छा जी, चलिए। तो इसके बारे में एक चीज समझ लो कि जितने कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट मतलब समझ में आता है ना, कॉन्ग्रुएंसी जो पड़े होगा ट्रायंगल में, हाँ जी। तो ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर
सिमिलर, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं सभी सिमिलर होते हैं, लेकिन सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा जरूरी नहीं हो, ठीक है, जरूरी नहीं है। सिमिलर, बट ऑल सिमिलर फिगर आर कॉन्ग्रुएंट, इट इज नॉट नेसेसरी। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे सिमिलर जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आता है कि भाई कैसे हम किसी दो फिगर को सिमिलर थ्योरेटिकली बोलेंगे, है ना। तो टू फिगर्स या टू पॉलीगन मान लो, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड, ठीक है, सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, कब सिमिलर होंगे, इफ पहला पॉइंट कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, इफ कॉरेस्पॉन्डिंग, दोनों फिगर के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, आर इक्वल। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा ये होता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शनल हो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अच्छा, एक चीज समझने की कोशिश करना, यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया एक्सप्लेन करने में। सिमिलर फिगर क्या है, सिमिलर फिगर जरूरी नहीं है कि दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करें, ठीक है। इसका मतलब कि ये सर्कल हो, सर्कल का तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है ये करना, एक्सप्लेन करना, लेकिन समझने की कोशिश करो कि ये दो तरीके के हमारे पास ये है। हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये और ये आपस में क्या है, सिमिलर होंगे। क्यों होंगे भाई, क्यों वो होंगे सिमिलर, क्योंकि देखो दोनों का सिमिलर शेप, जैसा शेप एक जैसा दिख रहा है, सिमिलर है ना। साइड से नहीं मैटर करना चाहिए, और साइड एंगल तो यहाँ है नहीं, तो इसलिए हम एक छोटा सा नेक्स्ट पेज में समझ लो, सिमिलर एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ जरूरी नहीं है कि दोनों एक दूसरे हो, एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा है इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट है। जो अभी समझाया तुम्हें वो कॉन्ग्रुएंट का परिभाषा था, लेकिन सिमिलर ये कहता है कि जैसे कि ये हमारे पास है, कुछ इस तरीके से है, ठीक है, इसको है ना, ये इस तरीके से हमारे पास दो फिगर है, दोनों ही क्या है, रेक्टेंगल है। तो ये दोनों आपस में सिमिलर कब होंगे, देखो ये दोनों का यदि साइज इक्वल हो जाए, यानी कि ओवरलैप करने पर, दोनों कलर चेंज कर देते हैं, पहले इसका कलर ग्रीन करते हैं। यदि मान के चलो कि हम इसका साइज शेप चेंज कर दिए, सेम कर दिए दोनों को, यानी ओवरलैप करने पर हमें दिख नहीं रहा है, एक ओवरलैप, एक के ऊपर एक जब जा रहा है तो दूसरा हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये कॉन्ग्रुएंट का डेफिनेशन हो गया कि एक के ऊपर एक जब जा रहा है, ओवरलैप कर रहा है तो नहीं दिख रहा है। लेकिन सिमिलर में ये होता है कि बस एक तरीके से समझो तो दिल मैच करना चाहिए दोनों का, मतलब कि नॉर्मल भाषा में बोले, कहने का मतलब ये है कि एंगल देखो, ये 90 है तो ये भी 90 है, ये 90 है तो ये भी 90 है, ये 90 है तो ये भी 90 है, सबका एंगल क्या हो गया, सेम। पहला कंडीशन फुल सिमिलर के लिए, पहला कंडीशन सिमिलर के लिए क्या हो गया, फुल हो गया, ठीक है जी, कोई बात नहीं। साइड का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए, कहने का मतलब कि ये ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है ना, ई एफ जी एच, तो ए बाई ई इक्वल टू किसके होना चाहिए, डी बाई एच इक्वल टू बी बाई एफ इक्वल टू सी बाई जी। मतलब कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का जो लेंथ है ना वो एक कांस्टेंट, यानी कि आपस में सेम होना चाहिए, प्रोपोर्शनल जो है वो आपस में सेम होना चाहिए, मतलब कि सबका, ठीक है, यही कंडीशन होना चाहिए बस। बात क्लियर है कि नहीं है, यानी कि ये 1 है तो ये भी 1 होना चाहिए एंगल, ये 2 है तो ये भी एंगल 2 होना चाहिए, 3 है तो ये भी एंगल 3 होना चाहिए, 4 है तो ये भी एंगल 4, यानी एंगल भी कॉरेस्पॉन्डिंग सेम होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए, लेकिन साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ये सिमिलरिटी का क्या है, बढ़िया सा डेफिनेशन रहा, तो समझ में आ गया है ना। अच्छा जी,
तो यही ट्रायंगल में भी होगा। ट्रायंगल में क्या हो, एंगल इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग एंगल और साइड क्या हो, करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो। तो एक बार एंगल ट्रायंगल के लिए इसको डिस्कस कर लेते हैं कि यदि हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल रहा हमारे पास, ट्रायंगल का ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो सिमिलर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी, सॉरी एक मिनट, दो ट्रायंगल चाहिए ना सिमिलरिटी प्रूफ करना है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, और दूसरा ये ले लो पी क्यू आर। दो ट्रायंगल है हमारे पास। तो सिमिलरिटी ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के सिमिलरिटी के हिसाब से समझने की कोशिश करो। तो ये बात बोलता है ये कि देख भाई, जो एंगल, पहला चीज क्या है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, है कि नहीं। थोड़ा खूबसूरत दिखने के लिए हम क्या करते हैं, एंगल ए वाले को बी के ऊपर ले जाते हैं, मतलब कि ए बी सी, हाँ बस ऐसा कुछ नहीं है, और कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं, बस खूबसूरती बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, बस अच्छा दिखने के लिए। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, आपस में क्या होना चाहिए, एंगल इक्वल। चलिए जी, बहुत सुंदर। दूसरा प्रॉपर्टी, ये तो हमारा पहला प्रॉपर्टी रहा, ये हमारा पहला प्रॉपर्टी कंप्लीट, यानी कि ये भी एक फुलफिलमेंट होना चाहिए, एक कंडीशन ये भी है। दूसरा कंडीशन कि इसके साइड का जो रेशियो इक्वल होना चाहिए, यानी कि ए बी जो है और पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू का रेशियो जो है वो ए सी बाई पी आर के रेशियो के इक्वल होना चाहिए, और ये जो है बी सी बाई क्यू आर के रेशियो के इक्वल में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये रहा। बस ये जहां दो कंडीशन फुलफिल हुआ, बोल देंगे ट्रायंगल विल बी सिमिलर। तो हम क्या बोल देंगे, क्या बोलेंगे, इफ दिस, ये पहला हुआ और ये दूसरा, इफ दिस टू कंडीशन इज satisfied by any two triangle, then we can say that the two triangle are similar। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है जी, बहुत बहुत सुंदर, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट चीज समझो, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, सिमिलरिटी समझ गए क्या होता है, ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में सिमिलरिटी समझ गए, है ना। और एक छोटा सा उससे पहले टर्म आता है, यूज होता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये क्या है भाई, बस कुछ नहीं है, समझो, एक लाइन में समझा देते हैं। ये ट्रायंगल है हमारे पास, एक ट्रायंगल का नाम देखिए, एबीसी ट्रायंगल है हमारे पास, है ना। इसमें क्या है कि एंगल ए का बाइसेक्टर है, अभी जो ये ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये इसको ले लो, ये जो अभी ड्रॉ करने जा रहा है, ये एंगल ए का बाइसेक्टर है। कहने का मतलब कि एंगल ए को बीच बीच से डिवाइड कर रहा है, ये कुछ इस तरीके से, समझ में आ रहा है। ये बाइसेक्टर यानी कि ये एंगल यदि x है, x डिग्री है, तो ये भी एंगल कितना है, x डिग्री, बाइसेक्टर है, और ये D पर इधर आके मिल रहा है, इस तरीके का कुछ सिनेरियो है। तो एंगल बाइसेक्टर, ये जो AD क्या है, एंगल A का बाइसेक्टर है, तो AD को क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पे AD क्या है,
एंगल बाइसेक्टर है डी। किसका एंगल बाइसेक्टर है? ऑफ एंगल ए। एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है क्योंकि बीचों बीच उसको डिवाइड कर रहा है। तो अब ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहानी बनाता है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बनाता है कहानी कि ये जो बी डी है, बी डी बाई डी सी, ये किसका इक्वल होता है? तो बी डी के साथ में ये ए बी वाला साइड ले लो और डी सी के साथ में ये ए सी वाला साइड ले लो। यही होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यही एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बताता है। यही क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। समझ में आ गया? बस कुछ नहीं, इतना समझ गए, समझो काफी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यही चीज है ही। अब एक बड़ा ही पॉपुलर थ्योरम है, नामी थ्योरम है। क्या चीज है? इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। वो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको शॉर्ट में बीपीटी भी बोलते हैं, है ना। बीपीटी तो बोलते ही बोलते हैं, है ना। बीपीटी तो बोलते हैं, लेकिन इसका एक जो नाम है, इसका नाम जो है एक दूसरा, वो थेल्स थ्योरम भी है। क्या है? थेल्स थ्योरम, क्योंकि इसको थेल्स साहब ने दिया था, थेल्स थ्योरम। ठीक है, इसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब क्या नाम है क्या नहीं, उससे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमें फर्क पड़ता है कि भाई ये होता क्या है ना। ये थेल्स थ्योरम या बीपीटी होता क्या है? ठीक है, हमें भी उसी से काम है कि होता क्या है। ये एक ट्रायंगल रहा, ये एक ट्रायंगल रहा, और ये एक ट्रायंगल जो है ना, ये एक साइड हम ये लाइन ड्रॉ की है, और ये लाइन जो है ना, इसे पहले नेम दे दें तो ये ट्रायंगल एबीसी है हमारे पास। और ये जो एबीसी ट्रायंगल पे ये जो डीई लाइन ड्रॉ किए है, ये जस्ट पैरेलल टू बीसी है। ठीक है, यहां ऐसा समझ लो कि डीई इज पैरेलल टू बीसी। हमने ड्रॉ किया है अपने आप से, ये ध्यान में रखते हुए कि बीसी के पैरेलल हो डीई। तो पैरेलल को हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, ये दोनों आपस में क्या हो गए? पैरेलल हो गए। इसके बाद से देखो ये थेल्स थ्योरम या जो भी बीपीटी है, ये क्या कहता है। देखो ये डेफिनेशन जो भी है वो लिख दिए हैं, समझने के लिए पढ़ लेना इसको। हम अब क्या ये कहना चाह रहे हैं वो चीज समझा देते हैं। तो यदि डी पैरेलल टू बीसी है तो इस केस में क्या होता है? देन ये ऊपर का थ्योरम जो भी लैंग्वेज है वो पढ़ लेना, ठीक है ना, बस पढ़ने के लिए तुम्हारे लिए। ठीक है, हम समझा देते हैं। तो क्या है, कहता है ये कि जब इस तरीके का सिनेरियो है कि डी पैरेलल टू बीसी हो और एक ट्रायंगल का बात हो रहा हो, ये बीसी ट्रायंगल है कुछ जो हमें सामने दिख रहा है, तब क्या होता है ना कि जो ये एडी है, एडी और एडी बाई डीबी जो है ये इक्वल हो जाता है एई बाई ईसी के। एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एई बाई ईसी। तो ए बी एडी बाई डीबी हो गया इक्वल इसके। तो ए बी बाई एडी की बात करेंगे, ए बी बाई एडी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ए बी बाई एडी इज इक्वल टू ए ई बाई ईसी। क्योंकि जब एडी बाई डीबी मतलब एडी जो है वो डीबी है, इसके इक्वल हो रहा है, तो ये भी होना चाहिए। तो जब ये हो रहा है, ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि ए बी जो है ये पूरा और डी बी ये इक्वल है ए सी बाई ई सी के। यदि इस तरीके का ये कंडीशन होता है, ये सब है ना, तो हम इसको भी बोल सकते हैं कि हाँ ये चीज एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा क्या है बीपीटी, बस यही चीज है। तो बीपीटी कुछ नहीं है, बस आगे कुछ प्रूफ करने के लिए, अपने काम को इजी बनाने के लिए।
अब एक लास्ट जो है सिमिलरिटी क्राइटेरियन समझना है कि कितने तरीके के होते हैं, जैसे कि कॉन्ग्रुएंट में पढ़ने हो गए कि RHS कॉन्ग्रुएंस, ये जो होता है एंगल साइड एंगल, यही सब। तो उसी वही चीज देखना है यहाँ पे भी कि सिमिलरिटी क्राइटेरियन कितने होते हैं। सिमिलरिटी क्राइटेरियन कितने होते हैं इस ट्रायंगल वाले चैप्टर में सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए। तो 4 होते हैं। पहला होता है एंगल एंगल सिमिलरिटी। ये कब होता है भाई? जब सारे एंगल, किसी दो ट्रायंगल के सारे एंगल क्या हो, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। ठीक है। अब मजे की बात यहाँ ये आता है कि एक और जो सिमिलरिटी क्राइटेरियन होता है ना, वो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन होता है। एंगल एंगल सिमिलरिटी, तो इन दोनों में फर्क क्या है? तो एंगल एंगल में क्या होता है ना कि तीनों एंगल किसी एक ट्रायंगल के दूसरे तीनों एंगल के बराबर होते हैं। लेकिन सिमिलरिटी में क्या होता है, किसी एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे के दो एंगल क्या हो, बराबर हो आपस में। ठीक, यानी दो एंगल सिर्फ। तीसरा होता है साइड साइड सिमिलरिटी, मतलब किसी ट्रायंगल के साइड जो है, करस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शनल क्या हो, कांस्टेंट हो या सेम हो। क्या यही समझ में आता है ना कि दो ट्रायंगल जो है उनका जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो प्रोपोर्शनल हो। और चौथा आता है साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइड, जैसे कि ये एक ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है, पहला हुआ ये दूसरा हुआ, तो ये दोनों साइड का मान के चलो ना कि ये दोनों साइड का, इसका साइड का, यानी ये साइड और ये वाला साइड ये वाला साइड, इनका जो प्रोपोर्शन है साइड का वो इक्वल है। तो इनके साथ जो एंगल इंक्लूडेड है ये वाला और ये वाला, ये इक्वल हो, तो हम बोल देंगे कि ये इस सिमिलरिटी से, है ना, इस सिमिलरिटी से ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। समझ में आ गया? तो अब हम बिना टाइम पास किए हुए डायरेक्ट कहाँ चलते हैं, अपने प्रश्नों के ऊपर। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्न। पहला प्रश्न हमारे पास ये आया कि ऑल कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर टू ईच अदर। कॉन्सेंट्रिक समझ में आ रहा है ना? कॉन्सेंट्रिक समझ में आता है कि जैसे कि ये हमने क्या किया कि एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, इसके ऊपर क्या किया, इसी सेंटर को ध्यान में रखते हुए इसका भी उस तरीके से इसको ड्रॉ किया कि इसका भी सेंटर क्या हो, यही हो। फिर एक ऐसा सर्कल ड्रॉ किया कि इसका भी सेंटर क्या होगा, यही होगा। फिर एक ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ किया कि इसका भी सेंटर क्या होगा, यही होगा। तो ऐसा सर्कल, यहाँ देखो कितने सारे सर्कल हो गए, 1 2 3 4, और चारों का सर्कल एक फिक्स्ड जगह पे यही है। तो ऐसे इन चारों सर्कल को क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। चारों सर्कल को क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इन चारों को। तो आपस में चारों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपस में क्या होते हैं, यहाँ कलर का प्रॉब्लम है तो आई थिंक ब्लू, ये चारों आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि टू पॉलीगन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड एंड करस्पॉन्डिंग साइड, दो पॉलीगन है, सेम नंबर ऑफ साइड है, चलिए जी ठीक है, एंड करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन है ना, प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है, आर सिमिलर और नॉट। तो बोल रहा है कि क्या बताइए मुझे कि वो सिमिलर होंगे या नहीं होंगे। तो भाई हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि हमारे पास दो कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन क्या होता है कि एंगल इक्वल हो, एंगल भी तो इक्वल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन आता है सिमिलरिटी वाला, यानी कि साइड जो है प्रोपोर्शनल हो, साइड क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। तो ये तो हमें दे रखा है कि भाई उसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है, सेम नंबर ऑफ साइड है, दो पॉलीगन है, लेकिन इसके बारे में तो नहीं बताया है, तो इसलिए बोलेंगे कि नॉट। ठीक है, ये नॉट हो जाएगा। सिमिलर, नॉट सिमिलर, सिमिलर नहीं होंगे वो। क्यों नहीं होंगे, समझ में आया? क्योंकि इसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है इसने कि एंगल के बारे में कुछ बताएगा तब तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। चलिए जी, थर्ड क्वेश्चन, इन द फिगर गिवन बिलो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स
यदि पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, पी क्यू है जो ये पैरेलल है किसके, ए बी के, इस ए बी के पैरेलल में है। तो ये अभी हम पीछे पढ़ के आए कि जब इस तरीके का कंडीशन होता है, ये जो थेल्स थ्योरम में या बीपीटी थ्योरम में, तो भाई किसी भी दो करस्पॉन्डिंग का साइड क्या होता है, ये होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये देखो एक बार दिखा देते हैं कि ये जो लास्ट वाला देखो ए बी जो है, या उससे पहले वाला देखो फर्स्ट वाला, ये ज्यादा इजियर है। ए डी बाई डी बी जो है ए ई बाई ई सी के इक्वल है, यानी कि पैरेलल लाइन के पहले वाला का जो पार्ट है लेंथ है ए डी और दूसरा डी बी, इसका रेशियो ए ई बाई ई सी के इक्वल है। तो हम इसी को यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो इसी को अप्लाई करने के लिए ही हम पहले इसको इरेज करेंगे और कलर अच्छा सा लेते हैं जो दिखाई दे तुम्हें। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे सिंपल x बाई 3 और डिवाइडेड बाई 3x, यानी कि सी पी बाई सी ए, और इधर हम करेंगे सी क्यू बाई इक्वल टू सी क्यू बाई क्यू बी। तो 3x प्लस 19 ये किसके इक्वल होगा, x बाई 3x प्लस 4 के। हमें x चाहिए हमें, है ना। ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो चाहिए तो भाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा जब तू, तो ये x प्लस 3, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते, कोई ज्ञान नहीं आ रहा है हमारे पास, कोई दिमाग नहीं है कि हम आगे क्या प्रोसीड करें। हमें तो पहला दिमाग में जो चीज़ आ रहा है कि यही आ रहा है कि x प्लस 3 3x प्लस 4 करूँ, उसके बाद ही कुछ सोचना, उसके बाद ही कुछ दिमाग में आएगा। ये किए तो इधर से आया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x प्लस 12 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 19x। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इसको प्रोसीड करने से पहले कि यहाँ पे स्क्वायर आएगा, तो लो स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो काम इजी हो गया। तो 4x प्लस 9x दैट इज 13x प्लस 12, ये किसके इक्वल हुआ, 19x के। अच्छा जी, बहुत सुंदर। तो 12 इक्वल टू 19x माइनस 13x, है ना। तो 12 इज इक्वल टू 6x हो गया। तो 6x इज इक्वल टू 12 भी तो लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, 12/6। तो x इक्वल टू 2। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो आंसर हमारा क्या हो गया, x इक्वल टू 2, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए ये तो क्वेश्चन नंबर हमने थर्ड सॉल्व किया था। फोर्थ में देखो क्या बोल रहा है, इन फिगर डी इज पैरेलल टू बी सी, सेम क्वेश्चन है। ये जो है इसके पैरेलल में है ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी, ये जो रेशियो है ये ए डी बाई डी बी, ये 3/2 दे रखा है, और ए ई इज 2.7, ये ए ई 2.7 है। तो ई सी फाइंड करना है। अच्छा, तो रेशियो अभी सेम क्वेश्चन, तो इस केस में क्या करेंगे, वही थेल्स थ्योरम या बोल दो बीपीटी थ्योरम अप्लाई कर देंगे कि ए डी बाई, क्योंकि ये गिवन है कि पैरेलल है डी और बी सी के, तो ए डी बाई डी बी जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई बाई ई सी के। तो हमें ये गिवन है ए डी बाई बी डी गिवन है, देखो ए डी बाई डी बी गिवन है 3/2, और इधर से ए ई भी गिवन है 2.7, है ना, और ई सी हमें चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इधर भी कर दो, है ना। कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। तो यहाँ से 3EC इक्वल टू 2.7 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 7 7 14 5.4। तो यहाँ से EC इक्वल टू देखो 5.4/3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 18 3 54। तो ये क्या हो जाएगा, EC 1.8। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन बी सॉल्व कर लेना आगे, ठीक है ना। इस तरीके से हम क्या करेंगे, आगे की ओर प्रोसीड कर लेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC x इज द मिडिल पॉइंट ऑफ AC, इफ xy इज पैरेलल टू AB देन प्रूव दैट y इज द मिडिल पॉइंट ऑफ BC। पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद तो कुछ समझ में आएगा। तो ये हमारे पास रहा फिगर। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले तो इसको नेमिंग दे दो कि भाई ये ट्रायंगल ABC है ना। अब ये क्वेश्चन में गिवन है कि x इज द मिडिल पॉइंट ऑफ AC। इस AC का जो x जो है ये एक कोई पॉइंट x है, और ये x कहाँ पे है, AC के एकदम बीचों बीच है। यानी कि AC का पूरा लेंथ यदि ये x है, सॉरी x तो ऑलरेडी ले रखा है इसने, यदि मान के चलो कि ये एग्जाम्पल लेते हैं 4 मीटर है,
तो ये भी कितना है 4 मीटर। समझ में आ गया, यानी कि एकदम बीचों बीच दे रखा है। अब डिलीट कर इसको। तो ये एक्स वो पॉइंट है। अच्छा जी, ए सी का बीचों बीच पॉइंट है। एक्स वाई जो है पैरेलल टू ए बी है, तो ए बी के पैरेलल तो कुछ इस तरीके से हमको लेना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। इधर लेंगे तो थोड़े ए बी के पैरेलल हो गया, तो ए बी पे ही आ गया। ऐसे करेंगे वाई को, यानी कि वाई को कहीं इधर रखना पड़ेगा हमें इस पे, तब जाके ये क्या हो गया, एक्स वाई पैरेलल हो गया किसके, ए बी के। क्लियर है बात। अब क्या क्वेश्चन में कर, देन प्रूव दैट y इज द मिडिल पॉइंट ऑफ BC। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि अब तुम प्रूफ करो कि ये y जो है ये वाला, ये BC का मिडिल पॉइंट, यानी कि ये BY इक्वल टू YC है। देखो ये प्रूफ करने का y इज द मिडिल पॉइंट ऑफ BC, इसका प्रूफ करने का मतलब कि BY इज इक्वल टू YC, यही ना मतलब होता है यार, कि दोनों इक्वल है, यानी कि ये डिस्टेंस इक्वल है। तो ये कैसे करेंगे, अच्छा फिर से यहाँ बीपीटी लगेगा क्योंकि ये पैरेलल हो गया किसके, ए बी के। अब देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, यदि इस फिगर को थोड़े समय के लिए हम रोटेट कर दें और रोटेट करके कुछ ऐसे कर दें, है ना, तो देखो ये और ये पैरेलल है। जब ये और ये पैरेलल हो गया तो हम यहाँ पे बीपीटी नहीं लगा सकते हैं ये करके कि ये जो CX है ये इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है। तो वही काम हम क्या करेंगे, अभी करने जा रहे हैं, वही काम यहाँ पे भी हम करने जा रहे हैं। तो बीपीटी लगाएंगे, ठीक है। तो देखो CX इज इक्वल टू, ये ऐसे लगा देते हैं, AX इज इक्वल टू XC। AX बाई XC जो है किसके इक्वल होगा, BY बाई YC, ठीक है। बहुत सुंदर। अब देखो बात ये है कि ये तो मिड पॉइंट है x क्या है, ठीक है, चूंकि x इज द मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट है x। तो क्या बोल सकते हैं यहां से कि AX इज इक्वल टू XC, मिड पॉइंट है, इसका मतलब कि बीचों बीच। ये अच्छा, ये भी नहीं छोड़ दो, और थोड़ा सा अच्छे से समझो कि ये मिड पॉइंट है। अच्छा जी, तो मिड पॉइंट जब ये है तो ये वाला जो लेंथ है इसके लेंथ के बराबर होगा इसके, ठीक है। तो यहां से ये बोल सकते हैं कि जो ये AX होगा बाई XC, ये क्या होगा, 1 होगा रेशियो इसका, क्योंकि इक्वल है, दोनों का लेंथ क्या है, इक्वल है। तो यहां से हम क्या बोल देंगे कि AX इज इक्वल टू XC, है ना। AX और XC इक्वल है ना। तो जैसे समझो, ठीक है, तुम्हारे लिए जैसे समझो वही बढ़िया है, ठीक है ना। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, इसको ये हो गया मिला हमारे पास। ये हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। देखो तो हमारे पास पहले से क्या था, AX बाई XC इक्वल टू BY बाई YC, तो ये तो 1 है इक्वल टू BY बाई YC। यहाँ से BY इक्वल टू क्या मिल गया हमें, YC। यही तो प्रूफ करना था, देखो यहाँ पे हम लिए थे जो, तो प्रूफ्ड। यहाँ से हम क्या बोल देंगे, Y इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, क्योंकि रेशियो क्या हो गया सेम। यहाँ से फिर ऐसे कर सकते हैं कि BY बाई YC इक्वल टू 1 आ गया, तो इट मीन्स कि Y इज द मिड पॉइंट, ठीक है ना। तो इस तरह काफी इजी होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। काफी स्कोरिंग चैप्टर है ये, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। इस क्वेश्चन पढ़ो, इन ट्रायंगल ABCD एंड E आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड AC रेस्पेक्टिवली सच दैट D इज पैरेलल टू। देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, फाइंड करने के लिए बोला, इसको SW कर लो। इसमें तो डाटा भी दे रखा है, और सुंदर। देखो सिर्फ हम डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, हम क्या करते हैं, सिर्फ फिगर ड्रॉ कर देते हैं, बाकी तुम कर लेना, वैल्यू फाइंड कर लेना। देखो ये ABC ट्रायंगल है, क्वेश्चन में दे रखा है कि D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, D एंड E आर दी पॉइंट, नहीं मिड पॉइंट नहीं है, सॉरी मिड पॉइंट नहीं है, D एंड E आर दी ऐसी नॉर्मल पॉइंट है, कुछ भी D है और AC पे E है, कोई भी नॉर्मल पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं है, नॉर्मल पॉइंट है रेस्पेक्टिव सच दैट
DE इज पैरेलल टू BC सच डैट कि ये जो DE है, ये जो DE है ये पैरेलल है किसके, BC के। DE इज पैरेलल टू BC इफ AE इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। AE किधर है भाई, ले। AD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड DD इक्वल टू BD 4.5 सेंटीमीटर। फाइंड C, ये कितना होगा, बस 3/4.5 इज इक्वल टू 2 इसको x मान लो। क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 2 इंटू 4.5, 3x इज इक्वल टू 490 यानी कि 90, तो 9 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3। समझ में आ गया, काफ़ी इजी है। SW क्या, हम तो कर ही दिए इसको SW रखो, ठीक है, जैसे वो तो कर दिए थे। यहाँ देखो क्या बोल रहा है, D इज पैरेलल टू BC, सेम वही काम करना है, बस यहाँ पे भी वैसे ही करना है, x/x+1 इक्वल टू x+3/x+5 सिमिलर। इन गिवन फिगर D इज पैरेलल टू दिस, और ये रेशियो दे रखा है ABHW, भाई सेम क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना। देखो D बोल रहा है कि ये पैरेलल है, हाँ शो भी किया है, ये पैरेलल है इसके, और AD/DB इक्वल टू 3/4 दे रखा है, AC दे रखा है। सिमिलर क्वेश्चन है जो एक में हमें दिया था, पीछे हमने किया था फाइंड करने, इसके जैसे। देखो कहाँ गया, इसी के नहीं, इसके जैसा नहीं, इससे भी इजी है वो, इसके जैसा सेम, इसके जैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा, इसके जैसा सेम क्वेश्चन है वो, ठीक है ना। तो इसको कर लेना, ठीक है। इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू AC, DE इज पैरेलल टू AC। देखो ये जो है ये DE ये AC के पैरेलल है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। अच्छा जैसे बोल रहा है वैसे पैरेलल उसको करते हैं। ये DE जो है ये AC के पैरेलल है, समझ में आ गया इतना। अच्छा जी, और DF इज पैरेलल टू AE, ये जो DF है ये, इसको चेंज कर देते हैं कलर, नहीं एक मिनट, ये आपस में पैरेलल है, ये और ये, ठीक। और दूसरा जो कहानी चल रहा है कि ये पैरेलल है, ऐसे डबल भी कर दिए। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्या कहता है क्वेश्चन, प्रूफ दैट BF इज पैरेलल टू BF/FE इज इक्वल टू BE यानी कि ये जो BF/FE इक्वल टू BE/EC। काफी इजी भाई, यहाँ देखो दो बार क्या कर लेना है, यहाँ 2 ट्रेंगल है, पहला ट्रेंगल एक फुल लेंगे ABC। देखो यहाँ 9th नंबर क्वेश्चन, एक बार समझ लो, इसको हम करवा नहीं रहे हैं, यहाँ 2 स्टेप में काम होगा, पहला और दूसरा। पहला स्टेप में क्या करना है, तुम्हें इस ट्रेंगल को एनालाइज करना है ABC को, और दूसरी बार में ना तुम्हें ABE को, दूसरी बार में तुम्हें ट्रेंगल ABE को एनालाइज करना है, और दोनों में तुम्हें BPT लगाना है, दोनों में तुम्हें क्या करना है, BPT लगाना है। BPT तुम जैसे ही लगाओगे, लेकिन BPT कैसे लगाना है इसको ध्यान रखते हुए कि ये जो वैल्यू तुम्हें गिवन है ये कहीं ना कहीं इस दोनों में से आना चाहिए, ठीक है ना, ऊपर वाला, उसी तरीके से लगाना। लास्ट में तुम देखोगे कि तुम्हें कुछ कॉमन आएगा, फिर तुम इक्वेट करोगे, तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये वाला भी सेम क्वेश्चन है, तो इसको चलो करवा देते हैं, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं। 2 स्टेप में करेंगे, इसको कैसे समझने की कोशिश करना। पहला तो हम इसके बीच में लगाते हैं ट्रेंगल AB। पहला क्या करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इन ट्रेंगल ABC, ठीक है। तो अप्लाई BPT, ठीक। तो BPT को जब अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, इसको ध्यान में कि ये सारे जो है ये BFB ये आने चाहिए, कोशिश करेंगे कि आने चाहिए, तब जाके हमें कुछ फायदा होगा। चलो BPT अप्लाई करेंगे जब इसमें, अभी देखो थोड़े समय के लिए ना इसको हम भूल जाते हैं, या फिर हम फ्रेश डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम यहाँ क्या करते हैं, अपना फ्रेश डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना।
ताकि कोई दिक्कत नहीं। एक तो ये हो गया जस्ट इसके पैरेलल, एबीसी की बात कर रहा है, ये ड्रॉ कर देते हैं। और ये हो गया ए बी सी और ये डी ई है, ठीक है, ताकि हमें क्लियर हो, फंसे नहीं कहीं। और ये दे रखा है कि पैरेलल में है। जब यहाँ बीपीटी अप्लाई करेंगे इस ट्रायंगल में, है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, बी एफ देखो कहीं आ रहा है, एफ का तो बात अभी छोड़ दो, बी ई और ई सी आएंगे, तो हम यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं कि बी ई बाई ई सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी ए, हाँ या ना, ये तो बोल सकते हैं। तो एक चीज तो हम यहां से समझ गए कि ले भाई, यहां से एक चीज हमें आ गया, ठीक है ना, एक चीज तो हमें यहां से मिल गया। चलो अब एक बार कोशिश करते हैं उसमें बीपीटी लगाने की, दूसरे वाले में। तो दूसरे वाले में जब बीपीटी लगाएंगे, पहले उसका ड्रॉ कर लेते हैं फिगर। तो दूसरे वाले का फिगर जो है ना, कुछ इस तरीके से होगा, 90 डिग्री टाइप का दूसरे वाला, देखो। तो हम इसको नहीं लेते हैं, ये 90 डिग्री टाइप का है, ठीक है। और क्या गिवन इसमें कि ये ए बी ई और डी एफ जो इसके है, ठीक है जी, ए बी ई, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए ई हो गया, और ये डी एफ है इस बार, उसमें तो डी ई था, इस बार डी एफ है। इसमें बीपीटी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, अप्लाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी थेल्स थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी ई। जब ए बी में तुम अप्लाई करने जाओगे तो देखो, हम तो इधर वाला टर्म यहाँ क्रिएट कर लिए हैं, बी ई और ई सी दिख रहा है, बी ई और ई सी, यहाँ पे ये टर्म हम क्या किया, क्रिएट कर लिए हैं। बी एफ और एफ ई क्रिएट करना बाकी है, तो कोशिश करेंगे कि इसमें क्रिएट हो, बी एफ और एफ ई क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। तो बी एफ बाई एफ ई, क्योंकि पैरेलल के ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल के ऊपर नीचे है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में तो यही काम तो हम करते थे कि यदि दो पैरेलल है तो बी एफ बाई एफ ई इक्वल टू, है ना, यहाँ से बी डी बाई डी ए लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। चलिए जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब देखो इसका नाम दे दो एक और इसका नाम दे दो दो, तो 1 और 2 को हम देखें समझें, देखना उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं भाई, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। अच्छा ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं कि हमें जो चाहिए वो तो मिल नहीं रहा है। अच्छा चलो, तो बी बाई ई सी इक्वल टू डी ए बाई, एक सेकंड के लिए इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि चेंज नहीं करना पड़े स्लाइड। यहाँ पे इसको रख देते हैं, ठीक है, साइड में। इधर है बी ई बाई ई सी, किसके इक्वल है, बी डी बाई डी ए के। अच्छा हाँ देखो, इधर भी ये भी बी डी बाई डी ए के इक्वल है, इधर समझना, इसका कलर चेंज करते हैं। देखो ये भी बी डी बाई डी ए के इक्वल है, ये भी बी डी बाई डी ए के इक्वल है कि नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि बी एफ बाई एफ ई किसके इक्वल है, बी बाई ई सी के। प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ हो गया ना, यही तो प्रूफ करना था, बी एफ बाई एफ ई इक्वल टू बी बाई ई सी। तो काफी इजी है प्रूफ करना, बस तुम्हें किस तरीके से समझ रहे। देखो जो स्टेप हम यहाँ लिखे तो उसी स्टेप में काम किए, जो 2 स्टेप हम यहाँ लिखे थे उसी स्टेप में काम किए, और काफ़ी इजीली हम लोग फाइंड कर लिए। तो जो स्टेप हम बोलेंगे उसके तुम जरूर ट्राई करना, ठीक है, तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। देखो इसमें भी सेम काम करना है, ठीक है ना। इन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल टू बी सी,
ये पी क्यू जो है यदि पैरेलल है बी सी के एंड पी आर इज पैरेलल टू सी डी, ये पी आर जो है सी डी के पैरेलल है, प्रूव दैट दिस। देखो यहाँ दो दो ट्रायंगल बनेगा, एक तो इस ट्रायंगल को सॉल्व करना, ठीक, और दूसरा जो तुम्हें सॉल्व करना है, दूसरा इस ट्रायंगल को सॉल्व करना, और दोनों ट्रायंगल में क्या करना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करना, और जब लिखना अलग अलग तो कोशिश करना कि इसको क्रिएट करें, ठीक है। ये तुम्हारे लिए पक्का से होमवर्क रहेगा। ये देखो जी, इफ ट्रायंगल इन फिगर एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, बहुत सुंदर जी, एंड ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अच्छा, प्रूव दैट। अच्छा, जब ये, अच्छा ये चीज जब लिख दिया है, एक चीज समझो, जब हमें ये चीज मेंशन कर दिया, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब जब बीपीटी ये बोल रहा था कि जब ये है तो जब पैरेलल, ये कब होता था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, जब आपस में कोई पैरेलल होता था, तो यहां से जब ये चीज हो गया तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि डी इज पैरेलल टू बी सी, जस्ट बीपीटी का उल्टा कर दो, है ना। तो ये भी तो बोल सकते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है भाई, बी एस सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बहुत सुंदर। चलो, तो ये पैरेलल होगा, बीपीटी के उल्टा समझो। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या होता था, यदि ये कोई ट्रायंगल है, ये जो है इसके पैरेलल में है, तो ये जो इसके पैरेलल में है, ओवरव्यू समझो, ये पैरेलल है, तो इसका रेशियो इसके रेशियो बराबर होता था, इन दोनों का रेशियो और इनका आपस का रेशियो बराबर होता था, यानी कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी होता था, है ना। होता है कि नहीं होता है। तो ये क्या, एरो समझना, ये इधर से इधर आ रहा है, कैसे भाई, जब ये पैरेलल है तब ये चीज होगा, है ना। तो ये भी तो बोल सकते हैं, यदि ये चीज होगा इट मीन्स कि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। यानी कि बीपीटी का अब तक जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में यानी थेल्स थ्योरम में जो हम पढ़े हैं, उसको अब तुम पीछे से सोचो एक बार, कि यदि इस तरीके का रेशियो हो रहा है, इसका मतलब कुछ उसमें पैरेलल होगा, तो पैरेलल हमें दिख गया। अच्छा जी, अब जब पैरेलल है ये आपस में, तो ये पैरेलल को एक ट्रांसवर्स कोई कट कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये एंगल, अच्छा ये एंगल आपस में इक्वल है, तो हम नाम दे देते हैं, जैसे ये एंगल x डिग्री है तो ये भी क्या होगा, x डिग्री। अच्छा जी, ये आपस में क्या है, पैरेलल है, और ये एक तरीके का ट्रांसवर्स मान लो, ये एक तरीके का ट्रांसवर्स है, तो जो एंगल ये होता है वही एंगल ये भी होता है, तो ये भी x डिग्री होगा। सेम उसी तरीके से ये दूसरा ट्रांसवर्स हो गया, तो ये x है तो ये भी x होगा, लेकिन इसका तो कोई गारंटी नहीं है, ये y है। तो जब ये x डिग्री है तो एंगल अपोजिट टू, है ना, साइड अपोजिट टू एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, तो साइड भी इक्वल होगा। तो इस x के अपोजिट कौन सा साइड है, यानी कि चूंकि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है, तो एंगल B के अपोजिट जो साइड है यानी AC, और एंगल C के अपोजिट जो साइड है यानी AB, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, है ना। तो यानी कि देखो, दो एंगल इक्वल, तीसरा का कोई गारंटी नहीं, तीसरा कुछ भी हो सकता है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, तो यही से हम बोल सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। बाकी तो ये साइड से भी बोल सकते हैं कि भाई दो साइड इक्वल है, तीसरा कुछ भी हो सकता है, यहां से भी बोल सकते हैं आइसोसेलेस है, तो क्योंकि ये आपस में क्या है, इंटररिलेटेड है, इसलिए हम इससे भी बोल सकते हैं। हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इन द फिगर P इज एनी पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। P क्या है, कोई एक पॉइंट है, ठीक है। P इज एनी पॉइंट ऑन द साइड BC साइड पर कोई एक पॉइंट है ऑफ ट्रायंगल ABC में, इस ट्रायंगल का बात कर रहा है ABC, इसमें ये कोई एक पॉइंट है P, PQ पैरेलल टू BA, PQ इज पैरेलल टू BA, ठीक है। PR इज पैरेलल टू CA, PR इज, डबल एरोस कर देते हैं, ये CA के पैरेलल है, ठीक है। आर्ड्रॉन मतलब बनाया गया इस तरीके का कंस्ट्रक्शन इसका। RQ इज एक्सटेंडेड
टू मीट बी सी एट एस। ये जो आर क्यू है, आर क्यू, इसको एक्सटेंड करके यहाँ एस पर लाया गया ताकि ये बी सी से मीट कर पाए। प्रूव डैट दिस कि एस पी का स्क्वायर, देखो यहाँ पे भी क्या करेगा, 2 जगह बीपीटी लगाना है। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। अप्लाई कहाँ 2 जगह लगेंगे, तो एक ऐसा ट्रेंगल लेना है जिसमें ये दोनों पैरेलल वाला साइड है, पी आर और ए सी, और दूसरा वो ट्रेंगल लेना है जिसमें ये ए बी और पी क्यू क्या हो, पैरेलल है। तो ट्रेंगल अपने आप तुम आइडेंटिफाई करो, है ना, और कोशिश करना उसमें क्या है कि ये सारे जो हमें दिख रहा है इसको प्रोड्यूस करेंगे, उसमें फाइनली क्रिएट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि आगे ज़्यादा डिस्कशन नहीं बढ़ाते हुए इसको यहीं पेंट करते हैं वीडियो को, क्योंकि मेन जो थियोरेटिकल कंसेप्ट हैं वो हम समझ गए हैं। बाकी आगे लॉन्ग क्वेश्चन है ना, जो कि थोड़े से अच्छे खासे क्वेश्चन है। तो मेरा ये, और ये एक होमवर्क ले लो, इसके बाद से सारे लॉन्ग आ जाएंगे। ये भी तुम्हारे लिए एक होमवर्क रहेगा, है ना, ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। और बाकी यदि चाहते हो कि हम जो लॉन्ग है यानी कि 13 के बाद से 14, 15, 16, है ना, जो आगे क्वेश्चन आए, यदि करना चाहते हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब हम क्या करेंगे, इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें क्या करेंगे 13 के ऑनवर्ड जो भी क्वेश्चन हमारे पास हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हुए थे, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक इसको रोक के रखते हैं। यदि लाइक कमेंट आता है तो हम क्या करेंगे, डिमांड आती है तो हम नेक्स्ट करेंगे।